बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नज़ीर। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई दिनों से हम आगाह करते रहे आपको B4U के मतलब आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स के मतलब, लेकिन आज हम आपको आगाह करेंगे कि जर्नलिस्ट कम्यूनिटी रमज़ान के रोज़े तो रखती है, दिन भर थकावट ख़बरों के पीछे भागती रहती है, लेकिन अपने आप को चाको चौबंद रखने के लिए रावलपिंडी क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन की जानिब से अदील सरवर शहीद जो हमारे सहाफ़ी भाई थे, रोड हादसे में जान की बाजी हार गए, उनके नाम से मंसूब रावलपिंडी प्रेस क्लब में एक डबल विकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। करार की जानिब से जो सदर हैं साजिद शेख, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और पहली दफ़ा रावलपिंडी की तारीख़ में ये हो रहा है कि जितने टूर्नामेंट्स होंगे, बैडमिंटन का हो गया, कैरम का हो गया, दीगर वो जो हमारे साथी इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं उनके नाम से मंसूब किए गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे कब में ये एक छोटा सा ग्राउंड है जहाँ पे करार की जानिब से डबल विकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इसके अलावा नाज़रीन, मैं आपको ज़रूर आगाह करूँगा कि B4U ने एक नया डोंग रचाना शुरू कर दिया है कि विड्रॉल खुल गए हैं और ये भी बता रहे हैं कि अगला विड्रॉल आपको 9, 10, 11 मई को मिलेगा, मतलब जब बैंक्स की छुट्टियां होंगी। लेकिन उसके ऊपर आगे जाके बात करेंगे। अब चलते हैं, आपको यहाँ पे बताते हैं। ये देखें, तमाशाई तो नहीं है, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं, करार के मुख्तलिफ बीट्स करते हैं, रावलपिंडी के रिपोर्टर हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा करार के जो सदर हैं साजिद शेख उनसे कि एक इनिशिएटिव लिया गया सहाफ़ियों को चाको चौबंद रखने के लिए। साजिद शेख क्या कहेंगे? पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान, बल्कि नहीं रावलपिंडी की तारीख़ में, कि जो हमारे साथी इस दारे फ़ानी से कूच कर गए हैं उनके नाम से मंसूब आप टूर्नामेंट करा रहे हैं, क्योंकि जर्नलिस्ट कम्यूनिटी हम लोग पूरा दिन ख़बरों के पीछे भागते हैं, रमज़ान भी है, किस तरह मैनेज हो रहा है ये टूर्नामेंट और कब तक चलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़े अच्छे तरीके से इसका इंट्रो भी बड़ा अच्छा दिया। और करार को हमेशा से, करार का तुरा इम्तियाज़ ये रहा है कि हमने हमेशा साफ़ियों की और ख़ास तौर पर हमारे जो अपने दोस्त हैं, मेंबर्स हैं, उनकी फलाह बहबूद का काम किया। और ये जो टूर्नामेंट है, अदील सरवर हमारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्पोर्ट्समैन था, क्रिकेटर बहुत अच्छा था, फील्डर बहुत अच्छा था, उसके लिए उसके नाम पे हमने ये मंसूब किए। और 17 तारीख यानी कि कल से शुरू हुआ है और अब कल और परसों यानी 2 दिन, अब कल फाइनल होगा इसका। 3 दिन का ओवरऑल ये टूर्नामेंट था और आप देख सकते हैं कि कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त माहौल है। तमाम यहाँ पे वर्किंग जर्नलिस्ट मौजूद हैं, हमारे अपने करार के मेंबर मौजूद हैं, अदर देन करार भी कुछ लोग ये यहाँ देखें, आप स्पेक्टेटर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। बड़े हम देख रहे हैं कि बड़े महसूस हो रहे हैं, तो आप ख़ुद भी देखें, एंजॉय करें इसको, खेलें भी, और साथ माशाल्लाह आपकी अपनी भी साथ कमेंट्री भी जारी रहती है, तो माशाल्लाह अच्छा एक ज़बरदस्त माहौल है। बहुत शुक्रिया साजिद शेख। ये थे जी करार के सदर। अब मैं आपकी उस शख्सियत से मुलाकात कराऊँगा कि हमें जब भी रावलपिंडी की अदालतों में से किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो सीनियर जर्नलिस्ट का शफ़क़त हासिल करनी पड़ती है। मैं उनकी तरफ जाऊंगा। कैसर शराजी एक्सप्रेस के सीनियर रिपोर्टर हैं, करार के साबिक सदर भी रहे हैं और हर साल टूर्नामेंट होता है, लेकिन इस साल जो मुख्तलिफ टूर्नामेंट है, क्योंकि जो हमारे साथी इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, हमने उनके नाम से ये टूर्नामेंट मंसूब किया। शराजी साहब क्या कहेंगे? हर साल हम टूर्नामेंट कराते हैं, क्योंकि बात वही है, जर्नलिस्ट हैं, ख़बरों के पीछे भागते हैं और थकावट भी होती है, तो किस तरह मैनेज हो रहा है? और जिस तरह जर्नलिस्ट कम्यूनिटी बैठती है, मुख्तलिफ इदारों से हैं ये लोग, आप भी माशाल्लाह साबिक सदर भी रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से, इस टूर्नामेंट के हवाले से? तार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो क्रिकेट और टूर्नामेंट है, ये गुज़श्ता 10 साल से हम जो है यहाँ हर रमज़ान में करा रहे हैं और हर रमज़ान के वक्त में ये टूर्नामेंट होता है। और ये वो टूर्नामेंट है जिसमें हमारे रिपोर्टर्स, हमारे कैमरामैन, हमारे फ़ोटोग्राफ़र्स और हमारे जो सब एडिटर्स और जो हमारे तमाम मीडिया पर्सन के जो भाई हैं या जो बेटे हैं, वो भी इसमें हिस्सा लेते हैं। और इसमें हम बाकायदा जो विनर आते हैं, जो पोजीशन होल्डर होते हैं, उनको इनामात भी दिए जाते हैं। इस टूर्नामेंट का वाहिद मकसद ये है कि हम सारा दिन तमाम रिपोर्टर, जो कैमरामैन अपनी ड्यूटी में लगे रहते हैं, सुबह से शाम तक घूम रहते हैं, और ये जो टूर्नामेंट में ये मिल बैठने का बहाना होता है, एक रिफ़्रेशमेंट हो जाती है, एक थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है, और तमाम जो दोस्त हैं जो कभी महीने बाद मिलते हैं, तो इस पूरे और टूर्नामेंट में खूबसूरत सा एक तमाम दोस्तों के गुलदस्ता बन जाता है, खाते पीते खेलते कूदते और ये हम मैच खेलते हैं। बहुत शुक्रिया। जैसे शराई साहब ने
आपको बताया कि सिर्फ मिल बैठने का एक बहाना होता है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये टूर्नामेंट भी जारी है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यासिर सियाल है, नवाए वक्त के ये सब एडिटर हैं। इसी तरह आसिम जो K2 TV के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। अब मैं आपको मिलाऊंगा उस शख्सियत से जिसने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया, यानी कि जो टूर्नामेंट की कमेटी है। कमेटी में ज़हूर खटक भी हैं, खादम बुट्टर भी हैं, दीगर, लेकिन मैं आपकी ज़रूर मुलाकात कराऊंगा खादम बुट्टर से भी, ज़हूर खटक से भी। तो खादम बुट्टर साहब, माशाल्लाह आप अपनी टीम तो एंटर करवा नहीं सकते, लगता है आपसे भागा नहीं जाता, तो आप बूढ़े हो गए हैं, तो क्या कहेंगे? टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया गया, माशाल्लाह टीमें भी बहुत ज़्यादा हैं, तो 3 दिन में किस तरह ये टूर्नामेंट ख़त्म होगा? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस कम्युनिटी के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं वो सारा दिन मुख्तलिफ अपनी बीट्स में काम करते हैं, मुख्तलिफ टेंशनों में वो रहते हैं और उनके पास ऐसा टाइम नहीं होता कि वो कोई इंटरटेनमेंट कर सकें, अपने लिए तफरीह का कोई वक़्त निकाल सकें, इवन कि उनके पास अपने बच्चों के लिए वक़्त नहीं है। तो बीइंग ए कम्युनिटी तंजीम जो हम उनकी वेलफेयर के लिए यहाँ पर अपने आप को पेश करते हैं, बना के बैठे हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस तरह की तफरीह चीज़ें जो हैं वो उनको ला कर दें और उनको ला के दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे वो लोग भी मौजूद हैं जो कभी कभार चेहरे आपको नज़र आते हैं। ज़्यादातर मोस्टली ये TV के ऊपर आपको रावलपिंडी की नुमाइंदगी करते हुए नज़र आते हैं, इस्लामाबाद की नुमाइंदगी करते हुए नज़र आते हैं, अपने घरों में भी कम होते हैं लेकिन TV स्क्रीन पर आपको ये नज़र आते हैं, या फिर आज यहाँ पर आप इनको देख रहे हैं। और यही हमारी ज़िम्मेदारी, हम खुश हैं कि हम ये काम करने में ऐसा तरीके से ये काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया खादम बुट्टर। अब मैं आपको एक स्पोर्ट्समैन शख्सियत से मिलाऊंगा जिनका कल तक बाजू फ्रैक्चर था लेकिन आज उनका बाजू ठीक हो चुका है, क्योंकि कल इन्होंने कहा था कि मेरा बाजू फ्रैक्चर है। स्पोर्ट्समैन भी हैं, लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर भी हैं, छक्के बहुत लंबे लंबे मारते हैं लेकिन सिर्फ बच्चों को, और बच्चों से इनको खुसूसी प्यार है। ज़हूर खटक अभी यहाँ पे ज़रा मामलात तय करवा रहे हैं। ज़हूर खटक, ये बताइएगा कि कल तक आपका बाजू फ्रैक्चर था, आज आपने टीम एंटर करवा ली, यार ये धोखा नहीं है? असल में पहले तो सबसे पहले तो मैं साजिद शेख का जो हमारे सदर है क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन रावलपिंडी के, इनका शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमारा ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया। और दूसरी बात रही है जाके मेरे फ्रैक्चर की, बाजू मेरा व्यक्ति फ्रैक्चर था और 2 साल आप ही मेरे पार्टनर थे, तो आपने बस आपके साथ अब इस बार मेरी पार्टनरशिप नहीं चल रही थी, ठीक है। बाकी आप मेरे भाई हो तो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, और ये टूर्नामेंट हो जाए। नहीं खटक, ये बताओ कि इस टूर्नामेंट में करार के ज़रिए तमाम हो रहा है, टीमें कितनी एंटर हुई हैं? जी, इस वक्त हमारे पास तकरीबन 16 टीमें एंटर हो चुकी हैं और आज पहले राउंड के मैचेस कंप्लीट होंगे और साथ ही हम आज ही इंशाल्लाह क्वार्टर फाइनल की टीमें निकालेंगे और कल हम इंशाल्लाह सेमीफाइनल फाइनल लेके कल हम टूर्नामेंट अपना इख्तिताम करवाएंगे। जी, जैसे ज़हूर खटक की ज़ुबानी आपने सुना कि 16 टीमें हैं और कल हमने यहाँ पे, क्योंकि हर साल की तरह टूर्नामेंट होता है, लेकिन अभी मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा करार की नायब सदर खातून है साइमा भट्टी, रोज़नामा जना के लिए रिपोर्टिंग करती हैं। इनको भी जवानी में शौक़ था कि यार स्पोर्ट्समैन बनूं थोड़ा, ताकि लोगों को दिखा सकूं इनमें भी टैलेंट तो बहुत है, खबर के हवाले से, टूर्नामेंट के हवाले से या क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे ख़वातीन आपको पता है जर्नलिज़म में कम आती हैं। तो आपकी अभी मुलाकात कराऊंगा साइमा भट्टी से, ये करार की नायब सदर भी हैं। साइमा भट्टी, बताइएगा कि हर साल टूर्नामेंट होता है, एक चले मिल बैठते हैं सहाफ़ी, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? रमज़ान, एक तो कोविड भी है, तो पैगाम क्या देना चाहेंगे? टूर्नामेंट में हशाश बिशाश तो रिपोर्टर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ख़बरों में हमेशा गमगीन होते हैं, लेकिन टूर्नामेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, क्या कहेंगे? ताहिर, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग आपने, एक तो आप ख़ुद हमारे साथ हमारा हिस्सा हैं और दूसरी बात यह है कि करार का ख़ासा रहा है हमेशा कि वो अपने मेंबरान के लिए हर ऐसी एक्टिविटी करती है जिससे उनको फ़ायदा हो, जिससे उनकी फ्रेशनेस और फ्रेशमेंट का कुछ ना कुछ सिलसिला बना रहे। हम बैडमिंटन टूर्नामेंट भी कराते हैं। आपने स्पोर्ट्समैन की बात की, तो स्पोर्ट्समैन तो नहीं बन सकती कभी भी, स्पोर्ट्स वूमेन हूँ मैं, लेकिन मैंने कुछ अर्सा पहले, अब तो एज भी हो गई ना, तो कुछ अर्सा पहले मैंने बैडमिंटन टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था, कैरम में हिस्सा लेती हूँ, लेकिन वो जो स्मूथ गेम्स हैं उनमें मैं पहले अच्छा नहीं साइमा भट्टी, मुझे यहाँ पे एक लतीफ़ा याद आ गया। लतीफ़ा तो नहीं है कि कोकला शपाती जुमरात आई है, महंगाई भुगवत दी है, अवाम दी शामत है, क्या कहेंगी महंगाई के ऊपर?
महंगाई तो अब वापस ना आने वाली चीज़ है। ये तो वो चीज़ है, ये तो वो उड़ती चिड़िया है या ट्रक की बत्ती जो कभी भी रुकती नहीं है, हम पीछे भागते चले जाते हैं। लेकिन ये है कि करार ने हमेशा अपने साथियों की बेटरमेंट के लिए, अपने साथियों की मतलब फलाह व बहबूद के लिए और अपने साथियों की तफरीह के लिए हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया है कि लोग ये देख लें आपके सामने पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे हंसी मजाक, लड़ाई झगड़े, स्कोरिंग, ये वो सब हो रहा है। तो ये बस हमारा जो मकसद है वो इसमें पूरा हो जाता है। बहुत शुक्रिया साइमा भट्टी। नाज़रीन, मैंने आपको कहा था कि B4U के विड्रॉल का ड्रामा भी आपको बताऊंगा कि ड्रामा क्या खेला गया है, लेकिन उससे पहले मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा एक उभरते हुए स्पोर्ट्समैन जिन्होंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा कल मेरे साथ टूर्नामेंट के आगाज़ में मैच खेला। भागा नहीं जाता उनसे, मोटे बहुत हैं। मैं तो अक्सर इनको कहता हूँ यार थोड़ा सा रनिंग किया करें, खाया पिया कम करें, लेकिन कहते हैं खाऊंगा नहीं तो बड़ा कैसे होऊंगा। फरहान हुसैन पाकिस्तान अखबार के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। फरहान, कल आप मेरे साथ भागे हैं माशाल्लाह, और आपका लगता है जिस्म ज़रूर दर्द कर रहा होगा। टूर्नामेंट के हवाले से क्या कहेंगे? करार की रवायत बरकरार है, तो क्या इस पे कोई रोशनी डालेंगे कि जिस तरह हम यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल ताहिर, ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम है। देखें सारे दिन हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो फील्ड में रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, और एक ये रोज़ों में जो है करार की तरफ से ये एक अच्छा एक इवेंट रखा गया है जिसमें हमारे तमाम रिपोर्टर्स हो गए, फ़ोटोग्राफ़र्स हो गए, कैमरामैन्स हो गए, ये सारे लोग अपनी मसरूफ़ियत रोज़ा खोलने के बाद आते हैं, थोड़ा सा एंटरटेन होते हैं। बल्कि यहाँ पे जो हमारे रिपोर्टर्स हैं या फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, उनकी फैमिलीज़ के उनके बच्चे जो हैं वो भी आ रहे हैं और वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं इसमें। तो ये एक अच्छा इक़दाम है। तो रही बात मेरे वेट की, तो ताहिर साहब कल मैंने ही आपको मैच जितवाया है। अगर मैं बॉलिंग अच्छी ना कराता और बैटिंग अच्छी ना करता तो मेरे ख्याल से हम अगले राउंड तक ना पहुंचते। बहुत शुक्रिया फरहान आपका। नाज़रीन, अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये देखें, ये जितने बैठे हुए हैं अक्सर इसमें रिपोर्टर्स हैं, कुछ बाहर से लोग भी आए हैं। एंटरटेनमेंट का एक हिस्सा है, क्योंकि एक तरफ कोविड है, दूसरी तरफ को कलशपाती जो मरात आई है, महंगाई बहुत वधी है, अवाम दी शामत आई है। महंगाई का अपना रोना धोना है, कोविड का अपना रोना धोना है, B4U वालों का अपना रोना धोना है, आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स वालों का भी अपना रोना धोना है। एक यहाँ पे बाहर से कोई गेस्ट आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप प्रेस क्लब की जीनत बने हैं, जैन शाह इनका नाम है, मेरे ख्याल से ताजिर हैं ये, तो इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे सहाफ़ियों की इस एक्टिविटीज़ के ऊपर कि हम तो पूरा दिन ख़बरों के पीछे भागते रहते हैं, टाइम नहीं मिलता। रमज़ान एक आता है साल में एक दफ़ा, तो हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, तो क्या आपके इसके ऊपर लबकशाही करते हैं? सबसे पहले तो करार के सदर साजिद शेख साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि जिन्होंने हमें यहाँ आने का मौका फ़राहम किया, इनवाइट किया। और ये जो एक्टिविटी है माशाल्लाह बहुत अच्छी रमज़ान के हवाले से, और आप अपने मरहूम साथियों को याद में जो टूर्नामेंट हो रहा है, और ऐसे ही ये अल्लाह ताला ये रवायत को बरकरार रखे और आपको खुशहाल रखे। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जैन शाह। नाज़रीन, ये देख लें कि अभी टूर्नामेंट का आगाज़ रहा और वो रन आउट नहीं, बॉल नहीं लगी और ये रन आउट नहीं हुआ, हाथों से रन आउट छोड़ दिया। ओवर थ्रो का स्कोर तो नहीं है। अब आते हैं नाज़रीन B4U के विड्रॉल के ऊपर। आज मैसेजेस चले कि B4U के विड्रॉल शुरू हो गए हैं, लेकिन वो सिर्फ एक डोंग है, एक टोपी ड्रामा है। मैं आपको आगाह करता चलूँ, शेख शामी ने एक वॉइस नोट किया कि आपको अगला विड्रॉल मिलेगा 8, 9, 10 मई को, यानी कि जब तमाम बैंक्स बंद होंगे। 8 तारीख को हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि लॉकडाउन लगाया जाएगा। तो शेख शामी साहब, लॉकडाउन में कहाँ से विड्रॉल देंगे? बैंक्स तो बंद होंगे, लेकिन करार का टूर्नामेंट हो रहा है, खूब इंजॉयमेंट भी हो रही है, यहाँ पे तमाम रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं। एक हमारे लिए एक्टिविटी है, क्योंकि जिस तरह मैं ऑलरेडी आपको बताता गया हूँ कि हम लोग पूरा दिन ख़बरों के पीछे भागते हैं, क्योंकि टीवी चैनल्स के जो रिपोर्टर्स होते हैं वो कहते हैं किसी तरीके से ब्रेकिंग निकालें, न्यूज़पेपर के रिपोर्टर्स जो होते हैं वो कहते हैं किसी तरीके से एक्सक्लूसिव न्यूज़ निकालें। लेकिन ये करार का टूर्नामेंट है और पहली दफ़ा ये रवायत पड़ी है, करार ने ये रवायत डाली है कि हमारे जो साथी इस दायरे फ़ानी से कूच कर चुके हैं, हम लोग उनके नाम से ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं। आज ये डबल विकेट टूर्नामेंट है, कल से बैडमिंटन का स्टार्ट हो जाएगा, कैरम का स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह ये टूर्नामेंट बल्कि नहीं एंड ऑफ दी रमज़ान ये इसी तरह जारी रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।